हाय ओम बहनों, नमस्कार, नमो नमः। आप लोग को संस्कृत संग में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं उत्तरम चरितम तृतीय अंक में छायांक है। और इसमें कल की वार्ता हो गई थी। सीता के द्वारा कहा गया था, यह मेरे लिए संसार का दुखद परिणाम हुआ। ठीक है। फिर वासंती उनको फिर समझा रही हैं कि वासंती का कथन है, सखि सीते कथम नापश्यत राम भद्रस्य अवस्थायाम। कहने का मतलब, हे सखी सीता, हे सखी सीता, सखी सीता, आप जो है नामी नहीं पश्चित माने देख रही हूँ, और राम भद्र माने राम भद्र का अवस्थाम, राम भद्र से यहाँ तक ले लेंगे तो अवस्थाम हो जाएगा। अवस्था में इनकी अवस्था आप नहीं देख रही हो। हाँ, इनकी अवस्था होता ना। सखी सीता, हम ये कह रहे हैं, आप पहले रामभद्र को देखो, इनकी क्या अवस्था हो गई है, क्यों नहीं देखती हो। जैसे कोई दुबला पतला हो जाए, बहुत मृतक अवस्था हो जाए, बहुत असहनीय हो जाए, कहीं पहले यार इनको नहीं देख रहे हो क्या। ठीक है, वही बात है यहाँ पर है। हे सीता, तुम रामभद्र की अवस्था को क्यों नहीं देखती हो, वासंती कह रही हैं। फिर देखिए, श्लोक के माध्यम से फिर वासंती कह रही हैं राम के गुणों के विषय में, राम के जो भी परेशानियां हैं, दुर्लभ हो गए हैं, तमाम ऐसी बातों का सामना करना पड़ रहा राम को, वही राम के विषय में बताने। नव कुवलय अस्निग्ध रंगहि दंतरयोः उष्वः। दंत दनयनो उत्सवः सततम अपि न स्वेच्छा दृश्योः नवो नवो योषयो विकलकर्णः पाण्डुसायः शुचः परिदुर्लभः कथम अपि स इति उन्नत व्यवस्थतापि दृशोः प्रियः। नव कुवलय, नव मीन नए नए, नए कुवलय मीन होता है फूल। और किसका फूल? नील कमल, नील कमल। कुवलय मीन नील कमल। कमल कई प्रकार के होते हैं, रक्त कमल, नील कमल, श्वेत कमल, 3 प्रकार के होते हैं, वही बात है। अस्नग्ध मीन छाया, अस्नग्ध मीन छाया। कहने के मतलब, जैसे नील कमल की छाया रहती है या उसी के समान रहता है, उसी प्रकार से सामान्य वह कौन है? राम ले लीजिए, राम। सामीन वह, वही राम हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? स्नग्धैः रंगैर दन्नयनयो नयनोः। यहाँ आप ले लेंगे उत्सवः। ठीक है, यहाँ आप तोड़ेंगे नयनया, नयन, नयनः। नयन में नेत्र, नेत्रों के द्वारा। और धीरे ही यह विसर्ग ले लेंगे, रंगैः अदरदः। कहने का मतलब, चिकने अंगों से, यहाँ हो जाए रंगा में चिकने, चिकने। नैना में नैनों के उत्सव में आनंद करते हुए, आनंदित होते हुए भी, सततम अपि, सततम माने लगातार, यहाँ तोड़ेंगे सततम अपि,
लगातार, ठीक है, अप मीन भी, न मीन नहीं, स्वच्छा दृश्यो, स्वच्छा आदृश्यो, यहाँ स्वच्छ तोड़ेंगे, स्वच्छ आदृश्यो, आदृश्यो मीन जो न दिखाई दे, दुर्लभ हो जाए, यहाँ दुर्लभ लिख लीजिए, दुर्लभ, नव नौ, नए नए, नौ नौ मीन नए नए लगते हैं, नवह नवह हो जाएगा, नए और फिर नए लगते हैं, ठीक है। ना मीन नहीं, स्वेच्छा मीन अपने आप, नहीं दिखाई देते हैं, लगातार कितना भी देखिए लगभग लगभग नहीं दिखाई देते हैं। अब 2 लाइन क्लियर हो गया है। नए नील कमल, कमल होना चाहिए, कारण लिख दिए, कमल, नील कमल की छाया जैसे चिकने नेत्रों वाले आनंदित होते हुए भी वह लगातार अपने आप को दुर्लभ हो गए हैं, लगातार नहीं दिखाई दे रहे हैं, और लगातार वह क्या नए नए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नवीन नील कमल के तुल्य अंगों से हमारे नेत्रों को आनंदित करती हुई सदा ही हमारे लिए दुर्लभ दर्शन वह हमें नए लगते हैं। वह का मतलब यहाँ प्रोनाउन में दे दिया है, वह का मतलब सर्वनाम में दे दिया है, वह का मतलब राम जानिए। वह राम नए नए लग रहे हैं, क्योंकि लगातार हमारे नेत्रों से दुर्लभ हो गए थे। और कैसे लग रहे हैं उनके नेत्र, नेत्र एकदम नील कमल जैसे लग रहा है, उनकी छाया से नील कमल जैसी छाया लग रही है, और चिकने आनंदित हो रही हैं, उनके गुणों के विषय विशेषता बता रही है। यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाए, मन मानो जन जानो, मानो एकदम दुर्लभ हो गए हैं, मानो नील कमल के समान लग रहे थे, यहाँ आप उत्प्रेक्षा अलंकार मारिएगा। विकल करणः पाण्डुच्छायः शुचः परिदुर्लभः, कथम अपि, फिर हो गया कथम अपि, स्वामीन वही, वह का मतलब राम ले लीजिएगा, इति, यहाँ तोड़िए, ये तो उन्नति, उन्नेत, व्यस्तम तथापि, व्यस्तः तथापि, तथा व्यस्त, तथा व्यस्तता, व्यस्तता आपि, दृशो प्रिया, प्रिया माने वही प्रिय राम, ठीक है। विकल करणः पाण्डुच्छाया, वह अपने इंद्रियों के द्वारा उत्कृष्ट हो गए हैं, ठीक है। पाण्डुच्छाया मीन दुर्लभ हो गए, निर्बल हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं। शुचा परिदुर्लभा, परिदुर्लभा माने दुर्लभ हो गए, दुर्बल। अत्यंत निर्बल इसको कहते हैं, अत्यंत निर्बल, अत्यंत निर्बल हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? विकल करण पाण्डुच्छाय, अत्यंत निर्बल हो गए हैं। शुचः परिदुर्लभ, और एकदम कृष्णाय दुर्लभ हो गए। कथम, अब हम क्या कहें, वह मीन उसी उन्हीं को राम को इत उन्नतेन व्यस्त तथापि दृशः प्रिय, शोक के कारण वह क्षीण पीत उत्कृष्ट हो गए हैं। शोक के कारण, सूचा में शोक के कारण, शोक के कारण कैसे हो गए हैं? शोक के कारण क्षीण इंद्रियों वाली, विकल इंद्रियों वाली, क्षीण इंद्रियों वाले, क्षीण इंद्रियों वाले हो गए हैं भगवान राम, एकदम दुर्लभ हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं, और पीत और उत्कृष्ट हो गए हैं। ठीक है, पीत मीन
पीला हो गए हैं। पांडु छाया मीन अत्यंत निर्बल का मतलब होता है पीत वर्ण हो गए हैं, पीला हो गए हैं, पीले रंग एकदम दिखाई दे रहे हैं। अश्मी जब कमजोर हो जाता है पीला हो जाता है। कथम अप्सा मीन वही राम इत उन्नतेन व्यस्त तथापि दृशो प्रिय। इस प्रकार कठिनाइयों से पहचानते हैं, फिर भी नेत्रों को प्रिय लग रहे हैं। कथम अप्सा है ये उन्नतेन, उन्नतेन मीन बड़ी कठिनाइयों से पहचाने जा रहे हैं, तब भी वह नेत्रों के दृश्यम व्यस्त प्रिय है, तब भी वह अपने नेत्रों को प्रिय लग रहे हैं, तब भी अपने नेत्रों को प्रिय लग रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो है इतने दुर्बल होते हुए भी भगवान राम एकदम प्रिय लग रहे हैं। ठीक है, अपने नेत्रों को फिर देख लीजिए। नव कुवलय स्नग्ध छाया दंत नयनो उत्सवः। नेत्र आनंदित हो रहे हैं, नील कमल जैसे छाया उनकी नेत्र है, नील कमल। कमल पत्ता कैसे होता है जानते हैं? ऐसे होता है, ऐसी आंखें हैं। ठीक है, वही बात है, ऐसे आंखें हैं। तो कमल के पत्ते जैसे लग रहे हैं, नील कमल जैसे लग रहे हैं उनकी आंखें, बहुत आनंदित हो। लगातार वह अपने दुर्लभ के कारण नए जैसे लग रहे हैं, और वह विकलक क्षीण होने के कारण अत्यंत पीले हो गए हैं। शोक के कारण पर दुर्बल हो गए हैं। और हम उनको और क्या कहे? कथम अब बड़ी कठिनाइयों से पहचाने जानने वाले भी अपने नेत्रों को प्रिय लग रहे हैं। ठीक है, टाइप है, आप लोग उत्प्रेक्षा अलंकार मारिएगा। ठीक है, दिए तो नहीं है, उत्प्रेक्षा विभावना हो गया है। यहाँ राम को मनोहरता वर्णन की विभावना, कारण होने पर कार्य न हो, कारण न होने पर कार्य। विभावना विशेषो एक होती है। विभावना यहाँ देख लीजिए, विभावना विशेषो कारण के न होने पर। यहाँ कारण और कार्य का हाँ और ना, फिर हाँ और ना, इस टाइप लिख दीजिएगा। कारण कार्य, कारण के ना होने पर तब भी कार्य हो रहा है, और कारण अगर है तो कार्य न हो तब विशेष होता है। अपना भिड़ा लीजिएगा, कारण कार्य। अब यहाँ कारण नहीं है तब भी कार्य हो रहा है। ठीक है, कारण का मतलब कोई यहाँ भगवान राम को देखने में अच्छे नहीं है तब भी अच्छे लग रहे हैं। कारण नहीं है तब भी कार्य हो रहा है, इसीलिए विभावना अलंकार है। लिखा है मनोहरता, राम की मनोहरता का वर्णन होने से विभावना अलंकार है। कारण नहीं है तब भी कार्य हो रहा है। कारण का मतलब जानते हैं, इनकी सुंदरता नहीं इस समय, तब भी सुंदरता है। इसका मतलब कारण के न होने पर कार्य पाया जाए तो विभावना, कारण का अगर है कार्य ना हो तब भी विश्व शोक। इसको आप लोग अवश्य जानते हैं। चलिए चलते हैं। नील कमल के तुल्य सीखने अंगों से हमारे नेत्रों को आनंदित करते हुए सदा ही हमारे लिए दुर्लभ दर्शन राम हमें नए लग रहे हैं, परंतु शोक के कारण क्षीण इंद्रियों वाले पीत वर्ण और उत्कृष्ट होने से वही राम हैं। इस प्रकार कठिनाइयों से पहचाने जाने फिर भी नेत्रों को प्रिय लग रही हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ ऐसे तोड़ेंगे। स्नग्धैः विसर्ग यहाँ हो जाए, आ जाएगा। अंगैः, अंग माने
शरीर, उनके शरीर ऐसे लग रहे हैं, अंगई है। फिर यहाँ विसर्ग आ गया, आ टूटेगा, द आधा द, क्या लग रहा है, और नयन, ठीक है, दादन इस टाइप होता है। उनके अंगई, अंगई ही, अंगई माने अंग, यहाँ अंगई लिखो, अंगई अंग, अंगई है द, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला चलते हैं, देखते हैं। यहाँ अब विसर्ग हो जाएगा अंगई में, फिर द न है ना, ना कत्ता हो जाएगा, दादा तो हो जाएगा, ठीक है। दादा इस ना को ता हो जाएगा, दादा तो, दाधा दाधा ना, ताथा दाधा ना, पहला बना हो जाए, दादा तो हो जाएगा, ठीक है। दादा मीन देता हुआ, देता हुआ, क्या देता हुआ, आनंदित देता हुआ, ठीक है। और तो बाकी कहीं नहीं झंझट, ठीक है। अंगई मीन अंगों को, अंगों को क्या दे रहा है, नेत्रों को आनंदित दे रहा है, अंगों के अंगों को, शरीर के अंग नेत्र है ना, उसी को आनंदित दे रहा है। हाँ, टिप्पणी है, आशक्यम, संभव नहीं, रुदन रोते हुए, श्रुत और सानत दो ऐसे प्रत्यय हैं जो कंटिन्यूअस होते हैं, आप लोग अवश्य नोट कर लीजिए। रुदन रोता हुआ, चलन चलता हुआ, खादन खाता हुआ, पीवन पीता हुआ, ऐसे आप भिड़ा लीजिएगा, ठीक है। श्रुत और सानत दो प्रत्यय होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, लगातार कार्य होता है। दृष्टुम, तुम उन प्रत्यय लगाए देखने के लिए, और दर्शयन्त्या दिखाती हुई, पंचवटी वन है, प्रवेश किए हैं, वही है। विविध अनेक कार्यों में, गोदावरी वन प्रदेश, जात पुत्रों के लिए, सदृश मृग पशु पक्षी, दृश्यमानम दिखाई देता हुआ, नवमीन नए नए नीन कमल, ददत देता हुआ, ठीक है। और नय नोह नेत्रों में आनंदित होती, नौ जो सदा नया दिखाई दे। यही देख लीजिए, दृश्य धन, अड़िश धन, श्रद्धन, देव धन, तृतीय एक वचन हो गया, दर्शन्त्या, ठीक है। पंचवटी देख लीजिए, पंचानाम बटानाम समाहारा पंचवटी दिगु समास है, ठीक है। विकल, क्षीण या खिन्न, पांडु पीतवर्ण, परिदुर्लभ अत्यंत निर्बल हो गया, उन्ने तब्य अनुमान किए योग्य, ठीक है। चलिए टिप्पणी भी हो गया, चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। अब अगला है, सीता सखी पश्याम, हे सखी आप देखो, तमसा करें, पश्य प्रियम हो, यह अपने प्रिय को फिर देखो, तुम अपने प्रिय को फिर देखो, ठीक है। अब सीता जी कह रहे हैं, हाँ देव, सही बात है, हाँ देव, हाँ देवता, ऐसा मया बिना अयम अपि अहम, यहाँ हलंत लगेगा, आप ही आ जाएगा, आप एतेन, ठीक है, इस टाइप हो जाएगा। बिने एत, बिना धन एत, बिना धन, हाँ, बिना एत, बिना एत, आय और ई मिला करके ए हो जाएगा, यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। चलिए, केन संभावितम आसीत, तन मुहूर्त मात्रम जन्मांतराद आपी, अब यह अलग आ जाएगा, दुर्लभ लब्ध दर्शनम वाष्प सलिलांतरेषु,
पश्यामि तावद वत्सलम आर्यपुत्रम इष्ट। चलिए कह रहे हैं तमसा पश्य पश्य भूया, अपने प्रिय को फिर से देखो। तब सीता करे हाँ देव ऐसा मया बिना अहम अपितेन, ऐसा मेरे बिना, मेरे मया मीन मेरे मया तृतीय का रूप है यह। हे देव यह मेरे बिना, बिना मीन जान रहे हैं, मेरे बिना अहम मैं इनके, अहम मने मैं इनके मैं इनके बिना, फिर बिना आ गया, मैं इनके बिना, ठीक है, बिना रहूंगी इसकी किसे संभावना थी। मैं इनके बिना इति केन माने कैसे रहूंगी कैसे संभावना थी, कैसे संभावना थी, मैं इनके बिना रहूंगी कैसे यह संभावना थी। हाँ देव मैं बिना मैं इनके रहूंगी इसके कैसे संभावना थी। तन मुहूर्त मात्र, तत् लिख दीजिएगा, तत् मुहूर्त मात्रम मैं, तत् मुहूर्त माने एक समय होता है, मुहूर्त माने मैं, मुहूर्त माने क्षण भर मात्र जन्मांतरादि अपि, मैं क्षण भर मात्र जो है जन्मांतर से भी कठिनाई, जन्मांतर माने जन्म के अंतर, जन्मांतर तक भी, दुर्लभ मीन कठिनाई से, लब्ध मीन होकर या पाकर, दर्शन माने इनका दर्शन में क्षण भर मात्र जो है के लिए जन्मांतर से भी कठिनाई से प्राप्त होने वाले दर्शन वाले प्रेमी आर्यपुत्र को भी अश्रुजल निकालने के बाद देखती हूँ। वाष्प सलिलम मानवे अश्रु का जल, आंसू निकालने हेतु, पश्याम माने देखती हूँ, तावत वत्सल आर्यपुत्रम, तावत माने हे आर्यपुत्र, अश्रुजल निकालने के बाद देखते हो। तावत मन उस आर्यपुत्र को हम, आर्यपुत्र को हम अश्रुजल निकालने के बाद ही देखती हूँ। ठीक है, सीता के द्वारा कहा जा रहा है। और यह जो है, अब आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये सब संधि जाने बिना अहम आपी ये क्रिया हो रहा है ना, तो यहाँ पर यण संधि है, आप लोग अवश्य जाने। अप में यण संधि है और यहाँ क्या है, गुण संधि है। ठीक है, ऐसे ऐसे आप लोग अवश्य ध्यान दीजिए और तो जो है अर्थ आ ही जाएगा। चलिए ठीक है, अगले चलते हैं हम। हाँ तमसा कह रही हैं परिष्वज्जः श्राश्रम, परिष्वज्जः आलिंगन करके, आंसू भर करके।
परिस्वर्ज्यः शास्त्रम, शास्त्रम इसरा है, आंसू निकलने वाला, ठीक है। और यह मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है, तमसा के द्वारा श्लोक गाया गया है। चलिए, रसैरुद्रैश्ना यमन से भलाग है शिखिरिणी, रसैरुद्रैश्ना यमन से भलाग है शिखिरिणी, विलोलित मति पूर्वे वाष्पमानंद शोकः, प्रभवः मवसृजन्ति पक्षलोलन्तानगे, प्रभवामवसृजन्ति पक्षलोलान्तदीर्घा, स्नपयति हृदयेशं हृदयेन निःसृणन्दनेन्ते, धवलमधुर्मुग्धा दुग्धकुल्लेव दृष्टि। इस टाइप बना लीजिएगा। विलुलित मति पूर्वै, मति, मति यहाँ ले लीजिएगा। वाष्पः, वाष्पमान, मान नंद शोकः, विलुलित, विलुलित, ठीक है, विलुलित और मति, मति पूर्वै, ठीक है। हाँ, यहाँ आपका आ जाएगा मत, विलुलित, यहाँ लंत मारेंगे, अति पूर्वै आ जाएगा, अति पूर्वै। वाष्पमान और आनंद शोक, वाष्पमान, वाष्पमान और वाष्पम, वाष्पम यहाँ ले लीजिएगा। आनंद शोक, आनंद शोक, ठीक है। वाष्पम हो जाएगा, वाष्पम, यहाँ पूर्वे करेंगे तो वाष्पम हो जाएगा, वाष्पम, ठीक है। प्रभवम, प्रभवम निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा अवसृजन्ति, पक्षम लोतान दीर्घ, अस्नपयति हृदय एषम स्नेह, निर्यानंद निष्नंदिनी, निष्नंदिनी ते, धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्लेव दृष्टि। इस टाइप है। कहने का मतलब पहली लाइन देखिए, अति पूर्वै, अति पूर्वै में अधिक प्रवाह से, अति पूर्वै में अधिक, अधिक प्रवाह से, किसका प्रवाह है? वाष्प का, वाष्पिन आंसू का, आंसू का, और वाष्प प्रवाह से फैले हुए आनंद और शोक से उत्पन्न, आनंद और आनंद, आनंद और शोक से उत्पन्न को बहती हुई विलुलिता, विलुलिता मीन बहती हुई, ठीक है। चलिए ठीक है, विलुलिता मीन बहती हुई। अब देखिए बहती हुई, बहती हुई। अब देखिए आनंद के अधिक प्रवाह, यहाँ आप नहीं लिखा, अधिक प्रवाह, प्रवाह मतलब ज्यादा बहाव, अधिक प्रवाह आंसू और आनंद और शोक के, आंसू बहते हुए, अधिक प्रवाह आनंद और आंसू के शोक बहते हुए, अधिक प्रवाह से आंसू, कैसा आंसू है? आनंद और शोक का आंसू है, बह रहा है। प्रभवम अवसृजयन्ति, प्रभवम माने प्रभुआ,
प्रभुवम अवसृजंती पक्ष लोलातान दीर्घा। दीर्घा मीन होता है बहुत ज्यादा दीर्घ विस्तृत प्रेम। पक्ष लोला दीर्घा मीन विस्तृत विस्तृत, और पक्ष लोला हाँ, तो पक्षम यहाँ तक पक्षमल कर दीजिएगा। पक्षमल मीन बरौनिया, सुंदर आकृति वाला जिसको कहते हैं। उत्थान मीन फैली हुई, विस्तृत माने बहुत ज्यादा, दीर्घा मीन विस्तृत, और सृजंत मीन प्रभवा मीन प्रभावित करती हुई, अवसृजंत मीन करती हुई। ठीक है, कहने का मतलब है बरौनिया सुंदर तक विस्तृत हुई है और उसके बाद प्रभावित करती है। और उसके बाद अब देखिए दीर्घ शोक प्रेम। ठीक है, सुंदर आंसू से सुंदर पलकों वाली, विस्तृत दीर्घ और तथा प्रेम की वर्षा करने वाली। ठीक है, प्रेम की वर्षा करने वाली। ठीक है, सुंदर पलकों वाली और विस्तृत दीर्घ तथा प्रेम वर्षा करने वाली। ठीक है, प्रेम वर्षा करने वाली, प्रभावित करने वाली जो है अवसृजंती। ठीक है, अवसृजंती। ठीक है, ठीक है, अवसृजंती कहने का मतलब प्रेम की वर्षा करती हुई, आंसुएं नहीं है, प्रेम की वर्षा कर रही है। ठीक है, और अस्नपयति हृदय सम स्नेह निस्यानंदिनम। ते मीन वह, ते मीन तेवामुआ तेवामुआ युष्मद का रूप है, युष्मद का रूप है, युष्मद। ठीक है, वर्षा करने वाली मनोहर, श्वेत मधुर एवं मनोहर तुम्हारी दृष्टि। श्वेत कहाँ धवल, धवल माने श्वेत, मधुर और मुग्ध में मनोहर, ये तीनों जो है। और तुम्हारी, तेमीन तुम्हारी हो गया, तो तुम्हारी यह सृष्टि एक वचन का रूप ले लिया है। ठीक है, तुम्हारी दृष्टि दूध की नहर की तरह है। तुम्हारी दृष्टि, दृष्टि मीन दृष्टि कैसे है, दूध की नहर की तरह। दूध की कुल्लियों में नहर होता है, नहर की तरह है, और स्नान कराती है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं आपका प्रेम, आपका हृदय सम माने हृदय, सम माने हृदय से प्रेम करने वाले, स्नेह प्रेम करने वाले, तब क्या होगा, और ते श्वेत मधुर मनोहर दूध की नहर की तरह दृष्टि जो है स्नान कराती, हृदयेश्वर को स्नान कराती है। दूध की नहर की तरह स्नपयति स्नान कराती है। किसको, हृदयेश्वर मीन, हृदयेश्वर कौन है, राम को, राम को स्नान कराती है। यहाँ से पहले कर्ता ले लीजिए दोनों लाइन का। ते मीन वही, कौन, श्वेत मधुर स्नेह दूध की नहर की दृष्टि, स्नपयत माने स्नान कराती है। किसको स्नान कराती है, हृदयेश्वर राम को प्रेम का स्नान कराती है। इसलिए हृदय निश्चयंती में प्रेम का स्नान कराती है। ठीक है, और इसमें आप उपमा अलंकार मानिएगा। हाँ, उपमा अलंकार आपका होगा जहाँ उपमेय और उपमान की जो है तुलना किया जाए, उपमेय और उपमान से बेहतर बताया जाए, वही होता है उपमान। ठीक है, उपमेय और उपमान। और यहाँ जो है, अब देखिए अति पूर्व, अधिक आंसू,
आनंद, शोक और प्रभावित करती है बरौनियों को कैसे कैसे लिए गए हैं, ये सब आपका उपमा अलंकार में आता है। स्निग्धत, किसको स्नान कराना है, हृदय किस, और स्नेह कैसा स्नेह, प्रेम निश्नंदनी, प्रेम एकदम स्वच्छता का प्रेम से स्नान कराना है। ते धवल मधुर मुग्धा, धवल मीन श्वेत, मधुर मीन मधुर, मुग्धा मीन मनोहर, दुग्ध कुल्लेव दृष्टि, कुल्लेव मीन दूध की नहर की कैसे करना है, स्नान कराना है। तो ये दूध कुल्लेव जो आ रहा है ये क्या है, हृदय कृष्ण राम है, ये उपमेय हो गए, उपमेय, और ये उपमान, उपमान का स्नान करा रहे हैं, इसी से आपका उपमा अलंकार है। ठीक है, और ये सूक्त वाक्य है कि नहीं, हाँ नीचे वाली लाइन भी देख लीजिएगा, सूक्त वाक्य है, ये भी सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन हाँ, धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्लेव दृष्टि किसके लिए आया है, राम के लिए आया, हृदयेश्वर के लिए आया, हृदयशम। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रभाव प्रभावित करती है, पक्षमल सुंदर किसके लिए आया है, सब उन्हें एक विशेषण दिए गए हैं। ठीक है, अधिक प्रवाह और आंसू। ठीक है, कहने का मतलब आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा सा टिप्पणी देखते तब आगे बढ़ते हैं। मानली छंद है, मालिनी और उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षित दिया है, लेकिन यहाँ जो है उपमा अलंकार है, आप समझ लीजिए उत्प्रेक्षा। ठीक है, उपमा ज़्यादा नेटवर्क पकड़ रहा है इसीलिए। हाँ, इसको पहले वाला व्याख्या आप देख लीजिए। संभावितम, आशा की गई, समधन भूधन एकदनता और दुर्लभ कठिनता से, जन्मांतर जन्म, दूसरे जन्म से, वाष्प असृजन। ठीक है, अब इधर देखिए, परिवज्य, परिस्वज्य आलिंगन, आलिंगन करके, और परिधन स्वज धन लप, लप किया बचता है, कर अर्थ में होता है। ठीक है, अभी प्रत्यय पढ़ा रहे हैं 12 जो वाली क्लास में, उससे देख लीजिएगा। शास्त्रम आंसू के साथ बेलुलितम, बिखरे हुए, और अवसृजंती, छोड़ती हुई, पक्षलोल माने सुंदर पलक वाली, स्नपयत मीन स्नान सी करा रही है, और स्नेह प्रेम की वर्षा करने वाली, धवल में श्वेत मधुर मनोहर वाली, दुग्ध दूध की नहर। ठीक है, चलिए अब आप लोग अवश्य लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, राइट कर लीजिए। ठीक है, और तो अस्नपयति, अस्नापयति दोनों रूप से बनते हैं, अस्नापयति और अस्नापयति, अस्नापयति और अस्नापयति दोनों रूप बनते हैं। ठीक है, दो रूप बन जाते हैं। और क्या है, और सब बताए हैं, पक्षमला, पलक, बरौनी। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहेगा। आप लोग राइट कर लीजिए, लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद तब जो है फिर अगला जो है नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला श्लोक वसंती तदत वाला होता है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा है। ठीक है, आप लोग राइट कर लीजिए, हो सकता है दिसंबर तक पेपर हो जाए, और आपके जो है अभी से ही ठान लीजिए एक चीज़। ठीक है, जो भाई बहन देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए, और जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए अवश्य कर लीजिए। ठीक है, और आपका समय पर हाजिर रहेगा। हाँ, चाहे झारखंड पीजीटी हो, चाहे एकलव्य मॉडल हो, और चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एलटी हो, सबके लिए आपका सिलेबस सब तैयार है, सब चल रहा है। आप तो अवश्य देखते रहें। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आपको मेरे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।